कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए ये सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। ये बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानूसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए एक रात इसी ऑफिस में। यकीन मानिए, आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था, जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी। अनिल उठो, इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति, देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है, इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे।
अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। कुदरत ने इंसान को अलग अलग रंग रूप, चेहरा मोहरा और कदकाठी दी है, और उस पर समाज ने इन चीजों को लेकर सुंदरता के मानक भी तय कर रखे हैं। रंग गोरा है, कद लंबा है, बाल अच्छे हैं तो इंसान सुंदर है। अभिषेक भी ऐसी खोखली मान्यताओं को मानता था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी गीता की जगह ऑफिस में काम करने वाली रमा को चाहने लगा था। रमा खुले विचारों की होने के साथ खूबसूरत और गोरी भी थी। चाय। गीता, देख रहे हो ना, हम दोनों फिल्म देख रहे हैं। चाय रखो और जाओ यहाँ से। गीता किचन के पास जाकर पलट कर देखती है तो रमा ने अभिषेक की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर अपना सर उसके कंधे पर रखा था। गीता ये देखकर उदास सी किचन में चली जाती है और किचन में जाकर रोने लगती है। मेरे सामने मेरा ही पति किसी और औरत के साथ। काश मैं गोरी और नए विचारों वाली होती। फिर अचानक गीता कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछती है। अभिषेक अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। तभी गीता कमरे में आती है और उसके हाथ में पानी भरा जग होता है, जिसे वो साइड टेबल पर रख देती है और झिझकती हुई अभिषेक से कहती है, सुनिए, आप रमा जी से मिलना छोड़ दो। जो लड़की शादीशुदा मर्द के साथ उसकी पत्नी के सामने हाथ में हाथ डालकर बैठे, वो लड़की सही नहीं होती। अभिषेक ये सब सुनते ही गुस्से में आ जाता है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रमा जैसी लड़की पसंद है तो मैं बनकर दिखाऊंगी आपको वैसे ही कपड़े पहनूंगी। अरे पहले शक्ल तो सुधार लो अपनी, तब करना रमा की बराबरी। एक तो काली, ऊपर से चश्मा। पापा ने जबरदस्ती नहीं की होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अभिषेक गुस्से में कहता हुआ लाइट बंद करता है और मुंह फेर कर सो जाता है। बाहर से आती हुई चांदनी रोशनी में गीता के एक्सप्रेशन दिखते हैं। वो टूट सी जाती है और वहीं बेड पर बैठ जाती है। थकी हारी उसकी आंखें फिर से गीली हो जाती हैं। गीता अभिषेक की अपमान भरी बातों को सहती हुई लगातार उसके घर को संवारने की कोशिश करती है। वो लगातार उसके रंग की वजह से उसे इग्नोर करता जा रहा था। गीता किचन से बाहर आती है, लेकिन तभी उसे अभिषेक बाहर जाता दिखाई देता है। वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है और गीता सहम सी जाती है। गीता डाइनिंग टेबल पर बैठी रो रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। गीता अपना मोबाइल उठाती है, अपने आंसू पोंछती है और मैसेज पर क्लिक करती है। अगर आप परेशान हैं, दुखी है तो दी गई वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। अपनी सभी परेशानी हल है। बोलता आईना, कीमत 21,000। ये साइट तो बहुत अजीब है। क्या करूं? खरीद लूं ये आईना? अगर ये सब झूठ हुआ तो? जो सच सामने है उससे तो बुरा नहीं है ये। आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। अपने दुखों से दूर होने की पहली सीढ़ी आप चढ़ चुकी हैं। बधाई। गीता जिस दुख को जी रही थी
उसे दूर करने आ रहा था बोलता आईना, एक ऐसा आईना जो खून मांगता है। लगता है किसी ने मजाक किया है। बोलता आईना, ये मंगवाया था। ये तो पूरा काला है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे काला देखकर परेशान मत होना और बोलता देख घबराना मत। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा, तुम मुझे बस अपना खून पिला दो। आईने की मांग को सुनकर गीता सोच में पड़ गई, लेकिन मजबूर गीता तो अपनी मुश्किलों का हल खोजने निकली थी। रुकती कैसे? बोल, तुझे क्या चाहिए? अगर सच में तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे सुंदर बना दो। जैसा तुम कहो, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा गोरा करूंगा। गोरा होने के लिए गीता रोजाना आईने को अपना खून चढ़ाते हुए गोरी होती जा रही थी। एक दिन जब रमा उसके घर आई तो वो गीता को बिना चश्मे और उसके साफ होते रंग को देखकर हैरान रह गई। क्या बात है गीता, तुम बिना चश्मे में सब देख पा रही हो? और तुम्हारा रंग भी साफ होता जा रहा है। वाह, क्या कोई तंत्र वंत्र कर रही हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्दी चंदन का लेप लगा रही हूँ। हाँ, उसका ही असर है। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भी फॉर्मूला बता देती हूँ। रंग साफ करने की जरूरत ना कालों को होती है, गोरों को नहीं। इसके मुंह मत लगो रमा, वरना दिन खराब हो जाएगा। और तुम यहाँ क्या खड़े खड़े हमारी बातें ही सुनती रहोगी या चाय भी दोगी हमको? चाय बन चुकी है, लाती हूँ। बहुत चिंता है तुम्हें मेरे मूड की। प्यार किया है, मजाक नहीं। हम कब तक ऐसे छुपकर प्यार करेंगे अभिषेक? कुछ करो ना प्लीज, दूर करो इस घटिया औरत को अपनी लाइफ से। मैं तो कहती हूँ जहर देकर मार ही क्यों नहीं देते? चिंता मत करो रमा, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। नीचता की भी हद होती है रमा। जब से शादी हुई है तब से तुम दोनों की हरकतें झेल रही हूँ, लेकिन अब दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम दोनों जैसे कमीनों को भयानक सी सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा मैं तुम दोनों को दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बोलते आईने, मेरी परेशानी और दुख की जड़ ये दोनों हैं। खत्म कर दे इन्हें। जैसा तुम कहो। ये क्या हो रहा है अभिषेक? ये कुछ तो गड़बड़ है। भागो यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज मैं आजाद हो गई मैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी किसी को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वो हद पार करके आपको जान से ही मार दे। मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास चाहे देश का हो या विदेश का, वो धरोहर होता है जिनकी जड़ों में हमारा होना छुपा है, हमारा आज छुपा है। उसका सम्मान हमें उतना ही करना चाहिए जितना सम्मान हम अपनी इच्छाओं का करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस किले में नहीं जाना चाहिए, कुछ गलत हो जाएगा। अबे ओ फट्टू, तूने ही तो 3 पत्ती खेलते हुए शर्त लगाई थी कि तू जीता तो हम दोनों को आधी रात में इस फोर्ट में बैठकर पिलाएगा। अब जीत गया है तो पार्टी देने में फट रही है तेरी। अरे यार, पार्टी देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, इस किले में जाने से मना कर रहा हूँ। मेरी मानो, हम अपनी कार में ही बैठकर पी लेते हैं।
सुन, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ा रह या घर लौट जा। हम अंदर जा रहे हैं, चल। अरे यार, तुम दोनों भी ना एक नंबर के जिद्दी हो। तुम दोनों से अलग रहकर मैं क्या अंडे दूंगा? ये हुई ना बात, आजा। अजय की छठी इंद्री ने उसे सही संकेत दे दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत को आना होता है तब इंसान चाहे जितना कोशिश कर ले, इंच भर दूर नहीं रह पाता। और वो तीनों तो उसके करीब चले गए। कमाल का किला है यार। इसे देखकर तो पहली बार सरकार को नमस्कार करने का मन कर रहा है। क्या मेंटेन किया है भाई, जरा भी गंदगी नहीं है। यहां गंदगी फैलाना सख्त मना है, गंदगी फैलाने पर दंड दिया जाएगा। तो ये कारण है इस सफाई का। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पॉली बैग्स हैं, हम अपना कचरा उसमें डाल लेंगे। अबे ओ, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और मस्ती संस्कारी बनकर नहीं की जा सकती। जो होगा होने देंगे, बाकी सरकारी नौकर आएंगे, सुबह साफ कर देंगे। चलो अब माहौल बनाते हैं। जिंदगी की एक बात गांठ बांध लो बच्चों, यदि तुम देश को स्वच्छ रखना चाहते हो तो उसमें केवल सरकार की ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक की भी भागीदारी होती है। जो नागरिक अपनी इस भागीदारी से बचते हैं उसकी जरूरत न तो देश को होती है, न धरती को, और न ही टूनागढ़ के किले को। Cheers! अबे कमीने, चल अब तू लुढ़का अपनी बोतल। अरे नहीं यार, तूने पढ़ा ना बोर्ड पर क्या लिखा है? गंदगी फैलाना सख्त मना है। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। अबे ये फट्टू है साला, डरता है कहीं कोई इसे पकड़ ना ले। फट्टू। मैं फट्टू नहीं हूं रे, पर वो बोर्ड। अबे चलना, अब सफाई मत दे। तू फट्टू है तो है, मैं फट्टू नहीं हूं। तुम दोनों ने बोतल लुढ़काई थी ना, ये देखो मैं क्या करता हूं। मैं भी कर सकता हूं ये सब। ये देखो, और देखो, देखो इसे। ओ अहंकारी आदमी, तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर इस किले के नियम को भंग किया है। यहां कदम कदम पर लिखा है कि यहां गंदगी न करें, तो क्यों की? ये क्या हो रहा है यार? और ये मूर्ति बात कैसे कर रही है? अरे चल कैसे रही है? अबे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ चुका है। टूनागढ़ के किले में गंदगी फैलाने के लिए तुम सबको सजाए मौत मिलती है। ये सब क्या नौटंकी है? तुम दोनों ने ये सब किया है मुझे डराने के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया मूर्ख अहंकारी आदमी, तुम तीनों ने किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे मौत का दंड नहीं मिलेगा। मैं नहीं मरूंगा। मैंने साफ कर दिया, सब साफ कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज के बाद किसी भी किले में जाकर गंदगी फैलाने से पहले ये सोच लेना कि अगर वो किला भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुआ तो तुम भी मौत का शिकार हो सकते हो।